नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 25 आज़ादी के बाद का भारत। तो इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला जो पॉइंट है, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इंग्लैंड जो है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इंग्लैंड भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो निम्नलिखित भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना। समस्या के निराकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग को स्थापना की गई। रियासती विभाग का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वीपी मेनन का इसको सचिव नियुक्त किया गया था। सचिव कौन था इसके? वीपी मेनन। सरदार पटेल ने देशी रियासतों के शासकों को भारत में विलय के लिए प्रेरित किया और उन्हें भौगोलिक, आर्थिक तथा जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर बड़ौदा व बीकानेर के शासकों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सर्वप्रथम सहमति प्रदान की। किसने की थी? बीकानेर व बड़ौदा के शासकों ने। बीकानेर का जो शासक था वह था शार्दुल सिंह। क्या नाम था उसका? शार्दुल सिंह। उसने सर्वप्रथम पहल की थी, शार्दुल सिंह ने। भोपाल के नवाब ने जिन्ना के प्रोत्साहन पर राजस्थान के कुछ राजाओं को अपनी ओर मिलाकर पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाई, लेकिन उनके राज्य एवं पाकिस्तान के मध्य एक रियासत थी, मेवाड़। नेक्स्ट है, इस अवसर पर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने देशभक्ति का परिचय देते हुए भारत में विलय होने का निश्चय किया एवं देशी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की जिन्ना की योजना को क्या कर दिया? असफल कर दिया। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह। 15 अगस्त 1947 से पूर्व केवल जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी देशी रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर सहमति प्रदान कर दी। तो 1947 से पूर्व कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जो नहीं जुड़ी थी, संघ में शामिल नहीं हुई थी? तो वो थी जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर। जूनागढ़ का विलय कब हुआ था? जूनागढ़ की प्रजा ने अपने नवाब के विरुद्ध विद्रोह कर अपना विलय भारत में कर लिया था बाद में। हैदराबाद का भी विलय हो गया था। हैदराबाद का निजाम जन भावनाओं की अवहेलना करते हुए भारत से अलग रहना चाहता था, परंतु सरदार पटेल ने सेना भेजकर हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया। फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह तथा राजनीतिक दलों ने कश्मीर के भारत में विलय पर सहमति दे दी थी, महाराजा हरि सिंह ने। अतः कश्मीर का भी भारत में विलय हो गया। इस प्रकार सरदार पटेल के अथक प्रयासों से देशी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ तथा शेष भारत जो है विखंडन से बच गया। सरदार पटेल ने जिस प्रकार का अदम्य साहस तथा दृढ़ निश्चय इस संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान सिखाया, उसके कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यों को सीमाओं की तय करने के लिए, राज्यों को जो सीमाएं जो हैं उनको तय करने के लिए पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसने ये सलाह दी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए। राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए। अतः मद्रास को मैसूर, आंध्र प्रदेश, मद्रास का नाम हो गया मैसूर, मद्रास को मैसूर, आंध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्यों में विभाजित कर दिया। मद्रास को मैसूर और आंध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्यों में विभाजित कर दिया। बाद में मद्रास को तमिलनाडु नाम दे दिया गया। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में बांटा गया। मध्यवर्ती भारत में मध्य प्रदेश बनाया गया। मध्यवर्ती भारत में राजस्थान का एकीकरण कर उसे एक स्थायी रूप दे दिया गया। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 1966, यहां पर 66 है, 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए। नवंबर 2002 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल बना और इसी उत्तरांचल को बाद में उत्तराखंड का नाम दिया गया। उत्तराखंड का नाम दे दिया गया। मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ बना और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। तो ये अलग अलग राज्यों से अलग अलग राज्य बनाए गए और वर्तमान में जो है वो आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना नामक राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर
तेलंगाना नामक नया राज्य बनाया गया। आज भी नए राज्यों के बनाए जाने की मांग उठ रही है। आंध्र प्रदेश से किसको अलग कर दिया और राज्य बनाया तेलंगाना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट है प्रारंभ में भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य रखे गए थे, तो ये थे 389 जो थे वो भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य रखे गए थे। भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्य कौन थे? जयनारायण व्यास। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जयनारायण व्यास। नेक्स्ट है किसे लौह पुरुष कहा जाता है? अभी पढ़ा हमने, लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को कहा जाता है, लौह पुरुष सरदार पटेल। नेक्स्ट है देश के विभाजन के कारण लगभग 70-80 लाख लाभा शरणार्थी जो हैं वो भारत आए थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा की प्रौढ़ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत की अंतरिम सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासत विभाग की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके आंसर देख लीजिए। नंबर 1 70-80 लाख, दूसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा जो है राष्ट्रपति थे, चौथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौढ़ समिति अध्यक्ष, और रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। नेक्स्ट है मिलान करना है। नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग 2015 में। 2015 में। हरियाणा व पंजाब कब बने? 1966। उत्तराखंड कब बना राज्य? 2000 में। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 1948 में। और भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग गठन 1950 में। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। तो ये मेन जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अभी पढ़ा हमने, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। भारत की अंतरिम सरकार ने किसकी अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की थी? तो भारत की अंतरिम सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किन रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सहमति प्रदान की थी? ये हमने पढ़ लिया है। सर्वप्रथम बड़ौदा तथा बीकानेर जो शासक था शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सहमति प्रदान की थी। राजस्थान के किस शासक ने देशी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की जिन्ना की योजना को असफल कर दिया था? किसने असफल कर दिया था? ये था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे। 15 अगस्त 1947 से पूर्व किन रियासतों को छोड़कर बाकी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने पर सहमति दे दी थी? तो 3 जो रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर, ये भी बाद में भारत में मिल चुकी थी। सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो सरदार पटेल ने जिस प्रकार का दृढ़ निश्चय एवं साहस देशी रियासतों के विलीनीकरण के दौरान सिखाया, उसके कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा से आप क्या समझते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के अलग होने पर रेड क्लिफ आयोग ने इन दोनों देशों के बीच में सीमा का निर्धारण किया। इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के किस प्रमुख सेनापति ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो ये थे जनरल नियाजी। जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 के युद्ध के बाद नए देश का निर्माण हुआ। कौन सा देश था वो नया देश? 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया और कब किया गया? तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर
नीति आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं। और अरविंद जो पनगड़िया जो हैं वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं। वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो वृहत राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ। वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। वर्तमान राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? तो वर्तमान राजस्थान का एकीकरण जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। संविधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जो तथ्य जो हैं उसको देख लीजिए। पहली बार संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठी। जिस सभागार में पहली बैठक हुई उसे वर्तमान में लोकसभा का सेंट्रल हॉल कहा जाता है, जहां पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार पाकिस्तान जाने वाले सदस्यों ने स्वयं को हिंदुस्तान की संविधान सभा से अलग कर दिया। इसके बाद संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने अपना काम 17 समितियों में बांट लिया। संविधान सभा ने अपना काम जो है 17 समितियों में बांट लिया। संविधान सभा की प्रारंभ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित, आत्मप्रेरित और अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है, संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्य। संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्य कितने हैं? तो टोटल जो है वो 14 सदस्य जो राजस्थान से आने वाले थे। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जाता है। 3 ऑप्शन अलग दे रखे हैं और एक इनमें से दे रखा होता है। तो इनको देख लीजिए। पहला जो है पंडित मुकुटलाल बिहारी, श्री माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, श्री रामचंद्र उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह, श्री गोकुललाल असावा, कुंवर जसवंत सिंह, श्री राज बहादुर, सर वीटी कृष्ण अमासारी, श्री हीरालाल शास्त्री, श्री एस वेंकटाचारी और सरदार के एम पनिकर, सरदार के एम पनिकर, सर टी विजय राघवाचार्य। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण के क्षरण को एक नज़र में देख लेते हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें हर बार हर कंपटीशन एग्जाम के बाद में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देख लीजिए, एकीकरण जो है, एकीकरण के क्षरण, प्रथम क्षरण कौन सा था? मत्स्य संघ था। कब गठन की तारीख कब थी? 17/3/1948 यानी 17 मार्च। 3 यानी 17 मार्च। विलीन रियासत कौन कौन सी विलीन रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसमें आपको अब धौंक के नाम से आप याद कर सकते हो। अब धौंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसके नाम से आपको याद करना है। और इसके जो प्रधानमंत्री जो थे या मुख्यमंत्री जो थे वो थे शोभाराम कुमावत थे। राज प्रमुख इनके थे वो थे उदयभान सिंह धौलपुर के। और उद्घाटनकर्ता जो थे वो थे NV गॉडविल। द्वितीय जो संयुक्त राजस्थान बना था वह बना था 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? बांसवाड़ा, कोटा बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर, ये जो रियासतें थी वो यहाँ पर विलीन हुई थी। इसको आप कैसे याद करना है? तो इसको आप करना है परसा, बाबू, झाड़ू को टोंकी, झाड़ू को टोंकी, इस प्रकार आपको याद करना है। प्रतापगढ़, शाहपुरा, ये थी बांसवाड़ा, ये हो गया बूंदी, ये हो गया झालावाड़, ये हो गया डूंगरपुर, और ये हो गया कोटा और टोंक, और हो गया किशनगढ़। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। और इसके जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो थे वो गोकुललाल असावा और भीम सिंह जो कोटा जो थे इसके राज प्रमुख थे, और NV गॉडविल द्वारा इनका उद्घाटन करता था। तृतीय जो था संयुक्त राजस्थान 18/4/1948।
संयुक्त राजस्थान प्लस इसमें जो मिली थी वो थी उदयपुर रियासत। माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री थे। भूपाल सिंह मेवाड़ के इसके राज प्रमुख हो गए और उद्घाटनकर्ता जो इनके थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट चौथा जो शरण था वह था व्रत राजस्थान, 30/3/1949। इसमें जो रियासतें थी संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर। इसके जो प्रधानमंत्री जो थे वो थे हीरालाल शास्त्री। मानसिंह जयपुर राज प्रमुख थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके जो हैं वह उद्घाटनकर्ता थे। फिर है पांचवा जो शरण था वो था व्रत राजस्थान, 15/5/1949। व्रत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ इसमें मिलान किया था, ठीक है ना। फिर है छठा शरण व्रत राजस्थान, 26/1/1950। व्रत राजस्थान पांचवा चरण जो था वह था पांचवा शरण प्लस देलवाड़ा एवं आबू क्षेत्र के अलावा सिरोही, ठीक है ना। पांचवा जो शरण था देलवाड़ा एवं आबू क्षेत्र के अलावा जो सिरोही जो भाग था वह, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र इसमें नहीं था। सातवें शरण में राजस्थान नाम था उसका शरण का, 1/11/1956। इसमें राजस्थान और देलवाड़ा और आबू क्षेत्र जो बचे हुए भाग थे और अजमेर मेरवाड़ा जो रियासत थी इसमें विलीन सातवें शरण में हो गया था। नेक्स्ट है राजपूताना में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे प्राचीन जो थी वह थी मेवाड़। सबसे प्राचीन जो रियासत थी वह थी मेवाड़। और राजपूताना में कुल 19 रियासतें थी, 3 सिप एवं एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। संविधान लागू होने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। संविधान लागू होने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस लेसन के, लेसन नंबर 25 जो था। और जो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देख लीजिए। राजस्थान के एकीकरण में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम जो हैं वो भी देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री वी.पी. मेनन, जयनारायण व्यास, पंडित हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, श्री गोकुल भाई भट्ट। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि वीडियो पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन जो है उसकी नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि ऐसे वीडियो की जानकारी जो है आपको मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।